कृष्ण और बलराम, तुम्हारी विजय गाथा सुनकर रेवती तुरंत ही यहाँ चली आई। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं तो भली भांति जानता हूँ। हमारी विजय गाथा सुनकर ही तो आई हैं, राव से मिलने तो नहीं आई होंगी, क्यों भाभी जी? कृष्ण, मैं तुम्हारी वजह से अत्यंत प्रसन्न हूँ। रेवती जी, विजय तो हम दोनों की हुई ना? भाभी देवर की होती है बलराम जी। हाँ, सीख जाओगे, समय लगेगा। मैं हूँ ना, अरे मैं तो सिखाने के लिए, आपको तो क्या था। अवश्य, तुम रहोगे तो मैं तो सब कुछ सीख जाऊंगा। सीख ही जाऊंगा। मैं क्या देता हूँ रेवती जी, आपके देवर ने आपके लिए केवल विजय नहीं लाई है, एक शुभ समाचार भी लाया है ना? है ना? बताता, आप जैसा भव्य दिव्य सुंदर स्थान चाहती थी, वैसा स्थान मैंने आपके लिए खोज लिया है। स्थान तो बलराम जी खोजने वाले थे, पूजा देवर जी ने। तो नहीं, रेवती जी, यहाँ ना कुछ मिथ्या बोध हो रहा है, मैं अभी समझाता हूँ। बलराम जी, आप स्वयं तो मेरे विषय में कुछ नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते? आप चुप रहिए। चुप रहिए। कृष्ण कुछ कह रहा है। हाँ कृष्ण बोलो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आपको जैसा स्थान चाहिए ना, वैसा ही निर्माण होगा। वैसा स्थान जैसा आपके स्वप्न में है, वैसा ही स्थान खोज लिया, और वहां का निर्माण भी आप ही के अनुसार होगा। आप बस आदेश कीजिए, आपका देवर आपके लिए वो सब का निर्माण करेगा। ठीक है? कृष्ण, तुम सच में सबसे अच्छे देवर हो। थोड़ा बलराम जी को भी सिखाओ ना, ये तो मेरे विषय में कुछ अधिक सोचते ही नहीं है। अच्छा, तो मैं रात्रि में तुम्हें सोच के बताती हूँ। चलिए नाना श्री। चलिए। ये क्या प्रपंच लगा कर रखा है खाना? तुमने मुझे फंसाया, वो तो फिर भी ठीक है, वो तो छोड़ ही दो। रेवती जी को झूठे स्वप्न क्यों दिखा रहे हो तुम? वहां कहकर आ रहे हो कि राधा की कल्पना के अनुसार बनेगा द्वारका, और यहाँ अब रेवती जी से कहा तुमने कि उनके अनुसार बनेगा। दाव, आपको क्यों लगता है कि राधा, रेवती जी या अन्य कोई मेरे लिए अलग अलग है? मेरे लिए सब कुछ केवल राधा है, और कृष्ण के जीवन में जो भी होगा राधा के स्वप्न अनुसार ही होगा, और कुछ नहीं। मुझे ज्ञात है कान्हा, तुम्हारे और राधा के प्रेम के विषय में इस संसार में कोई मुझसे अधिक नहीं जानता है, इसीलिए उस पर तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु मेरा कहना केवल इतना है कि अभी जब तुमने रेवती जी से ये सब कहा तो देखा ना कितनी अधिक प्रसन्न हो गई थी वो। तो अब तुमने कहा है तो तुम्हें उनके अनुसार वो निर्माण करना होगा कान्हा। मैं उनका हृदय टूटते हुए नहीं देख सकता कान्हा। क्या दाव, आपको लगा भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। सच ना? अरे सच। भाभी की प्रसन्नता का ध्यान रखना देवर का भी कर्तव्य होता है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। हाँ हाँ, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। ठीक है, अब चलें? अब जाइए, मैं आता हूँ। गया था, जैसा स्थान तुमने यमुना के भीतर देखा था, उससे भी भव्य और दिव्य स्थान का निर्माण करूंगा। भव्य और दिव्य स्थान जो मैंने यमुना के भीतर देखा था, उसे ढूंढ लिया होगा, किंतु उस पे ऐसे कैसा निर्माण करेगा जो आज तक न कभी किसी ने देखा हो, नहीं सुना हो। कृष्ण ऐसा भव्य स्थान खोज क्यों रहा है? जब उसे वो धरती मिल जाएगी तब वह उस पर कैसा भव्य और दिव्य निर्माण करवाएगा। कैसा भव्य निर्माण कराऊं कृष्ण से उस स्थान पर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवराज इंद्र की सभा है। कहीं कुबेर का अक्षय पात्र तो नहीं? ब्रह्मा जी का कमल
सरस्वती जी की वीणा। ये तो देवताओं का नंदनवन प्रतीत होता है। अग्निदेव का अखंड कुंड। महादेव के सर से बहती गंगा जैसा पवित्र जल। कैसा स्थान, ये सब हो, ये क्या? मैंने तो एक ऐसा निर्माण देख लिया जो संसार में सबसे सुंदर है। ये कैसा भव्य स्थान देखा मैंने। मुझे तो मेरे विवाह के लिए ऐसा ही स्थान चाहिए। कितना भव्य और विशाल निर्माण देखा मैंने। क्या इसका निर्माण संभव भी है? कभी नहीं। यदि कृष्ण बनाए तो ऐसा स्थान बनाए मैंने अभी अपने स्वप्न में देखा। सखी की इच्छा, मेरे लिए आदेश। ये स्वप्न जो मुख्यतः मेरी राधा का है, वो रेवती ने, अन्य किसी ने देखा, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी गाथा इस स्थान से जुड़ी है। किंतु ये स्थान, ये महानिर्माण, ये राधा का ही है। वही सब देख रही है, वही मेरे द्वारा ये द्वारका बना रही है। हे श्री कृष्ण, देवी राधा ने जो निर्माण अपने स्वप्न में देखा है बड़ा ही भव्य और दिव्य है। मुझे इसे बनाने में बड़ा आनंद आएगा। तो शीघ्र इसका निर्माण पूर्ण कर दीजिए। ये राधा का सबसे सुंदर, नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्वप्न है। इसे साकार कीजिए। पांच, चार, तीन, ये दो। आप क्या गिनती करने लग गए हो तुम? एक। कृष्ण सुनो तो, जी बताइए। मैंने वैसा स्थान देख लिया है। कल रात मुझे स्वप्न आया था, मैंने वैसा निर्माण देखा जैसा मुझे चाहिए था। क्या बात करिए आप? मैं बताऊं तुम्हें कैसा स्थान था? हाँ, बताइए ना अवश्य। आप एक काम कीजिए, इधर आइए। आपने सब कुछ ना मुझे लिख के दीजिए। क्या दाऊ का विवाह है, आपका विवाह है, कोई त्रुटि तो नहीं हो सकती ना? आप एक काम कीजिए, आप एक एक बात लिख कर दीजिए। आपकी इच्छा अनुसार ही इसका निर्माण होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। हाँ हाँ, लिख कर दे देना। अधिक समय नहीं है, जितना शीघ्र लिखोगे उतना शीघ्र बनेगा। ठीक है कृष्ण, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ, बिल्कुल वैसा ही बनाना। जी अवश्य। रेवती जी, वो बोलने देते ना उन्हें। बोल रही थी ना, बता रही थी ना कुछ। तुम बहुत बहुत बड़े वाले दुष्ट हो। क्यों? अरे मेरा विवाह है, मेरे विवाह स्थल के निर्माण के विषय में मुझे सुनने ही नहीं दे रहे हो तुम। और इसके पीछे कुछ कारण है। हाँ, कारण होगा। समझिए, ये उत्साह जो होता है ना, ये उत्साह उस क्षण को विशेष बनाएगा। समझो ना, आपको जानना क्यों, आप सीधा देख लेना ना। वैसे भी इसका निर्माण तो अत्यंत सुंदर और भव्य होगा। इसे बनाने का दायित्व तो मेरा है। मेरी राधे के स्वप्न के अनुसार जो इसे बनाना है,